आज की कहानी रक्षाबंधन। दरवाजा खोलते ही सामने ननद नम्रता को देख ऋतु ने कहा, नम्रता सुबह सुबह तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या बात है? तो नम्रता ने कहा, भाभी आज राखी है ना, भूल गई क्या? तो मुंह बनाते हुए ऋतु ने कहा, भूली नहीं हूँ, लेकिन तुम मानने दो तब ना हर साल आ जाती हो। भाई राखी है, कोई तीर्थ स्थल नहीं की, जब तक आओगी नहीं तब तक पुण्य नहीं मिलेगा। किसी के हाथ भी भेज सकती हो ना, तुम्हारे चक्कर में हमारा तो राखी का दिन था। नम्रता ने अपने पुराने सलवार कुर्ते को अच्छे से प्रेस किया, माँ के दिए झुमके पहने और 20 रुपए के लाल धागे को थाली में सजाकर अपने भाई अजय के घर निकल पड़ी, जो शहर में रहता था। पूरे रास्ते नम्रता यह सोचकर खुश थी कि भाई के हाथ पर राखी बांधूंगी, सब साथ में होंगे, फिर से वही हंसी मजाक करेंगे, वही पुराने दिन याद आएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि अब उसका भाई बदल गया है और अब वह भी भाभी की आंखों से ही देखता है। 1 घंटे बाद ही वह अपने मायके पहुंच गई। जैसे ही डोर बेल बजाया तो दरवाज़ा उसकी भाभी ऋतु ने खोला। भाभी को देख नम्रता मुस्कुरा पड़ी, लेकिन ऋतु का मुंह उसे देख ऐसे उतर गया जैसे सुबह सुबह उसने उधार मांगने वालों का मुंह देख लिया हो। दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसने नम्रता से बड़ी ही बेरुखी से कहा, क्या हुआ नम्रता, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आई हो, कुछ काम था क्या? अचानक से ऋतु का ऐसा सवाल सुन नम्रता शक पका गई। दरवाजे पर ही खड़े खड़े ऋतु ने इतने सारे सवाल कर दिए कि बेचारी नम्रता एकदम से हड़बड़ा गई। खुद को संभालते हुए पर मुस्कुराते हुए उसने कहा, भाभी भूल गई क्या, आज राखी है तो मैं अपने भैया को राखी बांधने आई हूँ। आप नहीं जाएंगी क्या अपने भैया को राखी बांधने? तो ऋतु ने जो कहा उसे सुन बेचारी नम्रता की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पता है मुझे कि आज राखी है और जा भी रही थी मैं, लेकिन अब तो तुम आ गई, अब तुम्हारे चक्कर में लेट होगा। अरे राखी ही तो थी, इतना दूर आने की क्या ज़रूरत थी, अकेले भिजवा दिया होता, कोई तीर्थ स्थल तो है नहीं कि जब तक आओगी नहीं तब तक पुण्य मिलेगा नहीं। कहते हुए ऋतु अंदर चली गई और अजय को आवाज़ देते हुए बोली, सुनिए आपकी बहन आई है राखी बांधने। ऋतु की बात सुन अजय बाहर आया तो नम्रता थाली लेकर जैसे ही अजय के पास आई तभी ऋतु बीच में ही बोल पड़ी, देखो बहन जी, बुरा मत मानना, अब ये सब ड्रामा छोड़ ही दो, शादी हो गई है, घर गृहस्थी है, अब रोज रोज के इस तीज त्योहार के बहाने मत आया करो, हमारे भी खर्चे हैं और तुम लोग तो बस देने लेने में ही भरोसा रखते हो, और वैसे भी तुम्हारे चक्कर में मेरा तो लेट ही हो जाएगा ना। राखी मेरा भी है, मुझे भी अपने मायके जाना होता है, हर साल तुम्हारा यही चलता है, कभी भाभी के बारे में सोचा है? इतना सुनते ही नम्रता के हाथ से थाली छूट गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक नज़र उसने अजय पर डाली। अजय बिल्कुल शांत ऋतु को देखे जा रहा था। जब अजय ने कुछ नहीं कहा तो नम्रता ने कहा, भाभी मैं यहाँ कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बस राखी बांधने आई हूँ। तो ऋतु ने बोली, बस करो नम्रता, अब यह अपना इमोशनल ड्रामा मत शुरू कर देना, तुम्हारे इसी ड्रामे की वजह से मेरा घर बर्बाद हो जाता है, हमारे बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, राखी के नाम पर अपना इमोशन का दिखावा मत किया करो, जितनी गरीब बन के आई हो उतनी गरीब हो नहीं, पैसे लेने के नाम पर गरीबों का नाटक करने लगती हो, सब समझती हूँ मैं। बेचारी नम्रता रोने लगी, उसका गला रूंध गया, एक शब्द भी वह बोल नहीं पाई, बस चुपचाप अपने बैग में राखी निकाली
अजय के हाथ में बांध दी और चुपचाप उल्टे पांव दरवाजे की ओर चल पड़ी तो पीछे से रितु बोली, दूसरी बार आने की जरूरत नहीं है, अगली बार डाक से भेज देना, मेरा भी त्योहार होता है पूरे। रास्ते नम्रता रोते हुए भारी मन से बस स्टॉप पर पहुंची। वहीं पास में ही पड़े चेयर पर बैठ बस आने का इंतजार करने लगी। लाख कोशिश के बाद भी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी एक बूढ़ी महिला उसके पास आई और बोली, बेटी क्या बात है, रो क्यों रही हो? उस महिला के बोलते का तरीका ऐसा था, न चाहते हुए भी वह अनजान महिला को नम्रता ने सारी कहानी बता दी। नम्रता की दुख भरी कहानी सुन उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा आज की दुनिया में बहनों की अहमियत भी धीरे धीरे खत्म हो गई है। शादी के बाद भाई भी बीवी की बातों में आकर बहनों को बोझ समझते हैं। बेटा खुद को संभालो, दुनिया बदल रही है, हो सके तो तुम लोग भी बदलो। राखी नाम के त्योहार को ही भूल जाओ, यह तो लगभग हर घर की कहानी होती जा रही है। उस बूढ़ी औरत की बात नम्रता के दिल पर लग गई। ऐसा लगा जैसे माँ ने उसे समझाया है कि बेटा जब तक भाई की शादी नहीं है तब तक राखी है, राखी का त्यौहार है और बहन है। शादी के बाद भाई और राखी का त्यौहार दोनों ही खत्म हो जाता है। वैसे भी इस बार भाभी का इतना रूखा व्यवहार देख नम्रता ने मन ही मन सोच भी लिया था कि अब वह कभी भी राखी पर भाई के यहाँ नहीं जाएगी। माना कि मायके का मोह इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, लेकिन यह सच्चाई भी है कि जब तक माँ बाप होते हैं तभी तक मायका होता है। इसके बाद अगर किस्मत अच्छी है तो भैया भाभी पूछ लेते हैं, नहीं तो आजकल कहाँ कौन पूछता है। वैसे भी भैया ने तो अपने मन से लव मैरिज किया था, तो जैसा भाभी बोलेंगी वैसा ही करेंगे ना। मन को मनाना तो मुश्किल था, लेकिन नम्रता ने आखिरकार अपने मन को मना ही लिया। पहले तो महीने में वो 1-2 बार खुद सामने से अजय को फ़ोन कर लेती थी, हाल चाल ले लिया करती थी, लेकिन अब उसने वह भी बंद कर दिया। क्या फ़ायदा, जब इज्जत नहीं है तो कैसा भाई और कैसी भाभी। फिर अगले साल जब राखी आई तो नम्रता ने कोई राखी नहीं भेजी, कोई कॉल नहीं किया और ना ही राखी लेकर मायके गई। राखी के दिन नम्रता सुबह से ही उदास थी। ना चाहते हुए भी बार बार आंखों से आंसू निकल आते थे। धीरे धीरे दोपहर हो गई, शाम हो गई। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था, मन नहीं कर रहा था कुछ खाने पीने का। मायके से रिश्ता तो खत्म हो रहा था, इतना जल्दी भूलना आसान नहीं था। अंधेरे होने को आ गया। नम्रता ने सोचा आज का दिन भी कैसे अजीब है, काटे नहीं कट रहा, जैसे तैसे एक दिन कटा था कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। नम्रता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने उसकी भाभी रितु आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अचानक से पहली बार भाभी को अपने दरवाजे पर देख वह भी रोता हुआ नम्रता ने हैरानी से पूछा, भाभी आप यहाँ, और आप रो क्यों रही हैं? भैया कहाँ हैं? भैया ठीक तो है ना? भाभी क्या हुआ बताइए तो सही, आप पहले अंदर आइए। कहते हुए तुरंत ही नम्रता रितु को पकड़ के अंदर ले आती है और भागकर किचन में गई। पानी लाकर उसे पिलाते हुए चुप कराते हुए बोली, भाभी क्या हुआ, अब तो बताओ। तो रितु ने रोते हुए कहा, नम्रता प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसलिए तुम इस बार राखी पर घर नहीं आई थी। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत उल्टा सीधा बोला है, मैं माफ़ी मांगने के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ घर चलो। पूरा दिन निकल गया, अजय ने घर में कलेश मचा के रखा है।
सुबह से ना कुछ खाया ना पिया और ना ही मुझे मेरे मायके जाने दिया। मेरे भाइयों को राखी बांधने के लिए उसका साफ साफ कहना है कि मैं तब तक अपने मायके नहीं जा सकती, अपने भाइयों को राखी बांधने नहीं सकती जब तक कि तुम्हें मनाकर तुमसे माफ़ी मांगकर पहले उसकी राखी नहीं करवा दूंगी। भाभी की बात सुन नम्रता की आंखें भर आई, रोने लगी वह। तो रितु ने कहा, नम्रता पूरा दिन निकल गया, मैंने अजय को बहुत मनाने की कोशिश की, वह मुझे मायके जाने दे, लेकिन अजय ने जिद पकड़ ली कि मेरा मायका बंद करवा कर रहेगा और तब तक बंद रहेगा जब तक कि तुम उस घर में वापस नहीं जाओगी। और मायका बंद होना और राखी पर भाई के होते हुए राखी न बांधने का दुख मुझे आज समझ में आया। तुम्हारी तकलीफ मुझे आज समझ में आई, जब खुद मेरे ऊपर बीता तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। नम्रता प्लीज तुम मेरे साथ जल्दी घर चलो, अजय को राखी बांधो ताकि मैं भी अपने भाइयों को राखी बांधने जा सकूं। रो पड़ी नम्रता। यह सब सुनकर मन ही मन सोचने लगी, कितना गलत समझ रही थी मैं अपने भाई को। मेरा भाई शायद उस समय इसलिए नहीं बोला था ताकि इसका एहसास वह भाभी को करवा सके। आज नम्रता को बचपन से लेकर आज तक उसने अजय को जितनी भी राखियाँ बांधी थी उन सब की कीमत उसे खुद सूत समेत वापस मिल चुकी थी। खुशी मन से वह तुरंत ही तैयार होकर चल पड़ी रितु के साथ। जैसे ही वह मायके पहुंची अजय नम्रता को देख मुस्कुरा पड़ा तो नम्रता भी भागकर भाई के गले लग गई और रोते हुए बोली, भैया माफ़ करना, 1 मिनट के लिए मैंने आपको भी गलत समझ लिया था। तो मुस्कुराते हुए अजय ने कहा, कोई बात नहीं, हक है तेरा गलत समझ, गालियां दे, रूठना, मनाना, यह तो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करता है। फिलहाल चल, अंधेरा हो गया है, आज का दिन तो ख़त्म हो गया, रात भी ख़त्म कर दोगी क्या? राखी नहीं बांधनी है क्या? कहते हुए अजय मुस्कुराया तो आंसू पोंछते हुए नम्रता भी उसकी कलाई पर राखी बांधने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि काश हर भाई अजय भैया जैसा होता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।